तू इस दुनिया में तब तक एक गुलाम रहेगा जब तक तू अपने मन का मालिक नहीं बनता। दुनिया तुझसे कुछ नहीं छीन सकती, सिवाय उस वक्त के जब तू खुद हार मानता है। हर महान इमारत की नींव जमीन के नीचे होती है। वैसे ही तेरी काबिलियत की नींव भी अंदर है, बाहर नहीं। लोग सोचते हैं सफलता बाहरी चीज है, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, लाइमलाइट, तालियां। पर सच्चाई ये है, अगर तेरा अंदर खोखला है तो बाहर का हर शोर एक दिन तुझे चुप कर देगा। लोग कहते हैं दुनिया बहुत टॉफ है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या तू अपने अंदर से उससे ज्यादा टॉफ है? तू चाहे बाहर लाखों की भीड़ में खड़ा हो, लेकिन अगर अंदर सन्नाटा है तो तेरा हर कदम डगमगाएगा। तेरा मन यही तेरा असली साम्राज्य है। अगर तू इस पर राज नहीं करेगा तो दुनिया तुझे अपने हिसाब से मोड़ देगी। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे फैसले सब आउटसोर्स हो जाएंगे। तू किसी और के इरादों का किराएदार बन जाएगा, अगर खुद के इरादों का मालिक नहीं बना। जो लोग दुनिया पर असर डालते हैं वो पहले खुद पर असर डालना सीखते हैं। सोच, एक आग है, या तो वो तुझे जलाएगी या तुझे रोशनी देगी। फैसला तेरा है। तेरे अंदर का डर तेरे बाहर की सीमाओं को गढ़ता है। अगर तू अंदर से बंधा हुआ है तो बाहर की आजादी एक भ्रम है। हर दिन जब तू उठता है, सबसे पहले तुझे खुद को जीतना होता है। तेरा मन, तेरा मूड, तेरे बहाने, हर एक चीज तेरे खिलाफ लड़ती है। लेकिन जिस दिन तू खुद को कंट्रोल करना सीख गया, उस दिन से दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। तू सोचता है दुनिया तुझसे बहुत कुछ मांगती है, लेकिन सच ये है, तुझे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, खुद पर हक। जब तुझे खुद पर हक नहीं होता तो हर इंसान, हर हालात, हर मुश्किल तुझे नचाती है। तू कभी गौर किया है, एक ही हालत में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा तराश जाता है। फर्क क्या है? फर्क है अंदर के सिस्टम का। जैसे एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही इंसान को भी अपने माइंडसेट को अपडेट करना पड़ता है। और माइंडसेट कोई ऐप नहीं है जो एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाए। ये एक युद्ध है, तेरे पुराने सोचों के खिलाफ, तेरी लिमिटेड मान्यताओं के खिलाफ, उन आवाजों के खिलाफ जो कहती हैं तू नहीं कर सकता। यही तो वो इनर वर्ल्ड है जो या तो तुझे गिरा देगा या फिर तुझे उड़ने की हिम्मत देगा। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि नहीं कर सकते, दोनों ही बातें सच होंगी। तेरे विश्वास तेरे भविष्य का खाका तैयार करते हैं। अगर तू अपने अंदर हो सकता है कि आग जगा दे, तो बाहर की हर नहीं हो सकता राख हो जाएगी। जब तू क्लैरिटी के साथ जीता है तो कंफ्यूजन तुझसे डरने लगता है। तेरा विजन तुझे अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन जब उसे अपना धर्म याद दिलाया गया तो वही अर्जुन इतिहास बन गया। तेरा भी जीवन एक महाभारत है और तेरे अंदर भी एक अर्जुन सो रहा है। उसे जगाना तेरा काम है, क्योंकि जब अंदर का योद्धा जागता है तभी बाहर की जीत मिलती है। डिसिप्लिन वो सेतु है जो तेरे विजन को हकीकत से जोड़ता है। बिना डिसिप्लिन के सबसे बड़ा सपना भी सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। देख, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन बहुत कम हैं जो रोज प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम हैं जो उस एक बोर दोहराव को झेलते हैं जो ग्रेटनेस की नींव बनती है। माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैं बार बार फेल हुआ हूं, इसलिए मैं सफल हुआ। तू जानता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट में नहीं खेलता था, वो अपने दिमाग में खेल जीत चुका होता था। हर शॉट, हर डिफीट, हर रिबाउंड पहले उसके अंदर कॉन्कर होता था, तब जाकर बाहर दुनिया झुकती थी। तू डिसिप्लिन को सिर्फ रूटीन समझता है, लेकिन ये रूटीन नहीं, ये तेरी आत्मा की तपस्या है। हर दिन जब तू उठता है और वही छोटा सा स्टेप फिर से उठाता है, भले ही मन न करे, भले ही थक गया हो, भले ही कोई ताली न बजे, तू अपने अंदर के राजा को स्ट्रांग कर रहा होता है। सक्सेस बाहर नहीं मिलती, सक्सेस तेरे अंदर की लड़ाई जीतने का नाम है। और लड़ाई सिर्फ तब तक भारी लगती है जब तक तू क्लैरिटी के बिना जी रहा होता है। जब तुझे अपने क्यों का पता चल जाता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। सुख, अगर एडिसन ने 10,000 बार बल्ब फेल होने पर हार मान ली होती
तो आज दुनिया इतनी रोशनी में न होती। अगर एब्राहम लिंकन ने चुनाव हारने के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी होती तो अमेरिका का इतिहास ही कुछ और होता। हर महान आदमी ने एक कॉमन बात की है, वो कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज थी जो बाहर की हर नकारात्मक आवाज से तेज थी। तेरे अंदर भी वही आवाज है, लेकिन तूने उसे शोर में खो दिया है। अब वक्त है उसे फिर से सुनने का, उसे फिर से जगाने का, उसे फिर से गाइड बनने का, क्योंकि जब अंदर का सिपाही मास्टर बन जाता है, बाहर की दुनिया सिर्फ टूल्स बन जाती है। ग्रैटिट्यूड ये सिर्फ थैंक यू बोलने से कहीं ज्यादा गहरा शब्द है। ये उस स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जहां इंसान तकलीफ में भी अवसर देखता है और मुश्किल में भी मतलब खोज लेता है। जब तुम दुनिया को सिर्फ शिकायत की नज़र से देखते हो तो तुम एनर्जी खोते हो, लेकिन जब तुम थैंकफुलनेस की नज़र से दुनिया को देखते हो तब तुम पॉसिबिलिटी पैदा करते हो। एंड्रू कार्नेगी, जिसने स्टील एम्पायर खड़ा किया, उसने एक बार कहा था, जो इंसान हर चीज में कुछ सीखने लायक देखता है वो कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि ग्रैटिट्यूड केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं होती, ये माइंडसेट है। तुम्हारे पास आज जो भी थोड़ी सी क्लैरिटी है, जो भी डिसिप्लिन तुमने दिखाया, जो भी लेसन तुम्हें अब तक की जिंदगी ने सिखाया, उन सब का शुक्रिया करो, क्योंकि वही तुम्हारे फाउंडेशन हैं। और जब तुम लाइफ को ऐसे देखना सीख जाते हो तो तुम अडेप्टेबल बनते हो। अडेप्टेबिलिटी मतलब तू हर सिचुएशन में खुद को ढाल सकता है बिना अपने विजन को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। सोच, ब्रूस ली क्यों कहते थे पी लाइक वाटर? क्योंकि पानी किसी भी फॉर्म में ढल सकता है, किसी भी रुकावट को काट सकता है, और सबसे बड़ी बात, पानी रुकता नहीं। तुम्हारी जिंदगी में भी चेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, कभी लोग बदलेंगे, कभी हालात, लेकिन अगर तुम पानी की तरह अडेप्टेबल हो तो तुम हर चीज को अपने फेवर में बदल सकते हो। देखो, सफलता कभी भी लीनियर नहीं होती, ये एक स्पाइरल स्टेयरकेस है जो कभी नीचे लगती है, कभी ऊपर, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो मंजिल करीब आती है। टफ टाइम में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो टूट जाते हैं और एक जो ढल जाते हैं। जो ढलते हैं वो अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं देते, वो हर नई परिस्थिति को मास्टरी का मैदान बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बाहर की दुनिया उन्हें रोक सकती है, लेकिन अंदर की दुनिया अगर क्लियर है तो कोई भी दीवार मंजिल नहीं रोक सकती। और अब जब तेरी सोच, तेरा बिलीफ, तेरा डिसिप्लिन और अडेप्टेबिलिटी एक साथ चलना शुरू कर चुके हैं, तो अब वक्त है असली ब्रेक थ्रू का, क्योंकि अब तू रेडी है उस ताकत को अनलॉक करने के लिए जो हर असाधारण इंसान के पीछे छुपी होती है। विल पावर और रिलेंटलेस एक्शन। विल पावर ये वो फ्यूअल है जो तब भी तुम्हें चलाता है जब तुम्हारे अंदर की हर आवाज कहती है बस अब और नहीं। ये वो ताकत है जो तुम्हें नॉर्मल से एक्सेप्शनल बनाती है, ऑर्डिनरी से लेजेंडरी। विल पावर कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी रोज की लड़ाई का आर्मर है। टॉमस एडिसन को 10,000 बार नाकाम होना पड़ा एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, पर उसने एक भी बार हार नहीं मानी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे साइंटिस्ट नहीं मैडमन कहा, लेकिन एडिसन ने एक चीज पकड़ रखी थी, अपना विजन और अपनी विल पावर। उसने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10 0 ways that won't work। समझ रहे हो? हार उसके लिए वो नहीं थी जो नतीजा देती है, बल्कि वो थी जो कोशिश को मार देती है। आज तुम जिस भी ड्रीम को लेकर चल रहे हो, वो दिन में सोचने से पूरा नहीं होगा, वो एक्शन मांगेगा। और सिर्फ एक दिन, 2 दिन नहीं, रोज, लगातार, बिना रुके। रिलेंटलेस एक्शन, इसका मतलब है हर दिन उठना और अपने विजन के लिए एक ब्रिक और जोड़ना, भले ही वो दुनिया को दिखाई दे या न दे। ये वो प्रोसेस है जो तुम्हें निखारता है, ताकि जब समय आए तो तुम्हारी प्रिपरेशन भी उतनी ही चमकदार हो जितना तुम्हारा सपना। और इसमें सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है? प्रोक्रास्टिनेशन, बिल्कुल धीमा जहर, जो धीरे धीरे तुम्हारी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल सब छीन लेता है। आज का टालना कल का पछतावा बन सकता है, इसलिए आज ही से हर दिन को सेक्रेड मानो, हर सुबह को बैटलफील्ड मानो,
और खुद को उस योद्धा की तरह तैयार करो जो किसी बहाने से नहीं, सिर्फ नतीजों से बात करता है। विल पावर और रिलेंटलेस एक्शन का जब मिलन होता है तब बनता है अनब्रेकेबल कैरेक्टर। और जब कैरेक्टर मजबूत होता है तो तुम सिर्फ सक्सेस हासिल नहीं करते, तुम सक्सेस के लायक बनते हो। और जब तुम सक्सेस के लायक बनते हो तब दुनिया को तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि तुमने जो वर्जन खुद का बनाया है वो अनस्टॉपेबल है, वो ग्राउंडेड है, वो ड्रिवन है। और अब तुम्हारा पूरा सिस्टम, माइंडसेट, बिलीफ, विजन, ग्रैटिट्यूड, अडॉप्टेबिलिटी, एक्शन, सब एक डायरेक्शन में अलाइंड हो चुका है। अब वक्त है उस आखिरी शस्त्र को जगाने का जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, रेजिलियंस। वो ताकत जो हर तूफान के बाद तुम्हें और मजबूत बनाकर खड़ा करती है। रेजिलियंस, यह वो गुण है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देता है। सफल लोग कभी इसलिए नहीं जीतते क्योंकि उनके रास्ते आसान थे, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो हर ठोकर को एक सीढ़ी बना लेते हैं। हर बार जब जिंदगी ने उन्हें पटका, उन्होंने मिट्टी से उठकर कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। एब्राहम लिंकन को देखो, व्यापार में असफल, प्रेम में असफल, राजनीति में एक के बाद एक हार, पर उस आदमी ने हार को फाइनल डिसीजन नहीं बनने दिया। रेजिलियंस उसका हथियार था और अंत में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। रेजिलियंस कोई इमोशन नहीं, यह एक प्रैक्टिस है। हर सेटबैक के बाद तुम खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं और मजबूत कैसे बन सकता हूं। क्योंकि हर बार जब तुम किसी मुश्किल को फेस करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे फ्यूचर की ब्लूप्रिंट रीडिजाइन करता है। पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा गाइड है जो तुम्हें दिखाता है कि अभी कहाँ काम बाकी है। और यहीं आता है मास्टरी का अगला लेवल, सेल्फ मास्टरी। दुनिया जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। तुम्हें अपनी इमोशंस का मास्टर बनना होगा, ना कि गुलाम। तुम्हें अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना होगा, ना कि उनसे कंट्रोल होना। तुम्हें डिसिप्लिन को पेन की तरह नहीं, फ्रीडम की तरह देखना होगा। जैसे सामुराई अपने सोर्ड को रोज तेज करता है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को हर दिन शार्पन करना होगा। मास्टरी इज रेपिटेशन, मास्टरी इज फोकस, मास्टरी इज फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस, even when no one is watching, even when no applause is coming, even when the reward is far away. तुम्हारी असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत को छोड़ते हो और इंटरनल स्टैंडर्ड्स पर जीने लगते हो। जब तुम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इंटेग्रिटी के लिए जीतना चाहते हो। यहीं पर शुरू होती है ग्रेटनेस की असली यात्रा। बिकॉज ग्रेटनेस डजंट शाउट, इट विस्पर्स इन द साइलेंस ऑफ सेल्फ वर्क। हर सुबह जब तुम खुद से मिलने लगते हो, हर रात जब तुम अपनी प्रोग्रेस का ईमानदारी से हिसाब लेते हो, हर बार जब तुम टेम्पटेशंस को मना करके अपने विजन से जुड़े रहते हो, तब तुम खुद की रिस्पेक्ट कमाते हो। और यही रिस्पेक्ट तुम्हारा फाउंडेशन बनती है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा है, जिसे खुद के वर्थ का पता है, उसे किसी से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं होती। अब तुम किसी से पीछा नहीं कर रहे, तुम अब खुद एक मैग्नेट बन चुके हो। एक ऐसा मैग्नेट जो क्लैरिटी, एनर्जी और पर्पस से बना है। अब तुम्हारा इनर वर्ल्ड इतना क्लियर है कि आउटर वर्ल्ड उसकी परछाई बनने लगा है। और जब ये अलाइनमेंट होता है, जब तुम्हारा माइंड, हार्ट और एक्शन एक ही डायरेक्शन में बहने लगता है, तब तुम अपनी रियलिटी को खुद गढ़ते हो। तब तुम क्रिएटर बनते हो, फॉलोअर नहीं। तब तुम्हारी कहानी इंस्पिरेशन बनती है, कॉशनरी टेल नहीं। अब तुम्हारी रफ्तार दुनिया के रूल्स से नहीं चलती, अब तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारे अंदर से आती है। ये है वो पल जहां जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिशन बन जाती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, अब तुम कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। अब तुम रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से जी रहे हो। तुम्हारे पास क्लैरिटी है और क्लैरिटी ही पावर है। कंफ्यूजन तुम्हारी ताकत को बांधता है, पर क्लैरिटी उसे अनलीश करती है। जब तुम्हें पता होता है तुम कौन हो, क्यों आए हो और कहाँ जाना है, तब कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, तुम अपना ट्रेंड बनाते हो। तुम कंपैरिजन में नहीं जलते, क्योंकि तुम खुद को अपने ही वर्जन से कंपेयर करते हो।
तुम हर दिन ये सोचकर नहीं उठते कि दुनिया क्या सोचती है, तुम ये सोचकर उठते हो, मैं आज कितना बेटर हो सकता हूं। यही है मास्टरी ऑफ द इनर वर्ल्ड। तुम अब रिएक्शन से रिस्पॉन्ड करना सीख चुके हो। तुम्हारे अंदर अब एक काम फायर है, जो चीखती नहीं, बस जलती रहती है। एक फायर जो तुम्हारे कदमों में डिसिप्लिन भरती है, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और तुम्हारी आंखों में विजन। अब तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई बन गया है। अब तुम डर से नहीं भागते, तुम डर को फेस करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि डर के उस पार ही ग्रोथ है। तुम पेन से नहीं डरते, तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि पेन तुम्हें पॉलिश करता है, शेप करता है, एलिवेट करता है। तुम सेटबैक से नहीं टूटते, तुम उनसे इवॉल्व होते हो। तुम्हें पता है, हर रिजेक्शन तुम्हें रीडायरेक्ट कर रही है उस डायरेक्शन में जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। तुम्हारी जर्नी अब नॉइज नहीं है, वो एक सिम्फनी है। हर चैलेंज, हर जीत, हर आंसू और हर मुस्कान का गान। और अब तुम रेडी हो। तुम रेडी हो उस दुनिया के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम रेडी हो उस लेगेसी के लिए जो सिर्फ तुम्हारे नाम से जुड़ी है। तुम रेडी हो उस इम्पैक्ट के लिए जो सिर्फ तुम्हारे हाथों से बनेगा। लेकिन याद रखना, बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। जब तक तुम अपनी सोच के मास्टर नहीं बनते, तब तक तुम अपनी किस्मत के सर्वेंट बने रहोगे। इसलिए मास्टर योर इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड विल ओबे। वो हर दरवाजा खुलेगा जिसे तुमने खुद के वर्थ से अनलॉक किया है। वो हर मौका तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने अपने विजन से खींचा है। और वो हर मंजिल तुम्हारी होगी जिसे तुमने अपने डिसिप्लिन से हासिल किया है। अब सवाल ये नहीं कि क्या तुम कर सकते हो, सवाल ये है, क्या तुम खुद पर इतना विश्वास कर सकते हो कि पूरी दुनिया को दिखा सको कि हाँ, मैं आया हूं कुछ अलग करने। क्योंकि अंत में या तो तुम अपनी सोच के मालिक बनोगे या किसी और के सपनों का नौकर। फैसला तुम्हारे हाथ में है।